लोगों को मेरा नमस्कार। और मेरे चैनल पे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके सभी लोग ये बात जान लें कि मेरे जो प्रैक्टिस पेपर है, मैं जो प्रैक्टिस पेपर डाल रहा हूँ उसमें यूथ कंपटीशन का कोई भी प्रश्न नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है पुराने प्रश्न नहीं डाले जाएंगे। पुराने प्रश्न डालेंगे तो बच्चा यूथ कंपटीशन खुद पढ़ के अपना सब कुछ रिवीजन कर लेगा। उसके नीचे व्याख्या दी गई है, फिर आपकी क्या जरूरत, फिर टीचर की क्या जरूरत है सिर्फ बेवकूफ़ बनाना नहीं। आप जिस भी कोचिंग संस्थान से प्रैक्टिस पेपर लें उससे ये जरूर पूछें कि इसमें पुराना जो प्रश्न है उनकी संख्या कितनी है। लगभग 80 से 90% प्रश्न जो है वो आपके पुराने प्रश्न ही प्रैक्टिस पेपर में दिए जाते हैं। तो आप जरूर उनसे प्रश्न पूछिए, तभी आप कोचिंग उनकी ज्वाइन करें। दूसरी बात, अब जो सीरीज आने वाली है प्लेटो अरस्तु कंप्लीट हो गए, अब मैकियावेली डाला जाएगा। सिलेबस में मैकियावेली नहीं है, सुन लीजिए। पीजीटी के सिलेबस में, टीजीटी के सिलेबस में मैकियावेली नहीं है, लेकिन मैकियावेली से प्रश्न आता है। मैकियावेली की किताब से प्रश्न आता है, मैकियावेली की संप्रभुता से प्रश्न आता है, मैकियावेली के राज्य से संबंधित प्रश्न आता है। वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आता है, उसका तुलनात्मक अध्ययन ये मैकियावेली ने कहा कि नहीं, इस तरीके से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। वही बात कि एग्जाम में आ गया तो हम लोग कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, मैकियावेली को भी पढ़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बोंदा सिलेबस में आपका पीजीटी में नहीं है, लेकिन बोंदा की संप्रभुता से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप खुद देखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बोंदा को भी पढ़ें, ग्रोसियस को भी पढ़ें। इनको जब पढ़ेंगे तभी संप्रभुता क्लियर होती जाएगी। केवल संप्रभुता, चलो ऑस्टिन को या ऊपर के हॉब्स, लॉग, रूसो की संप्रभुता, इनको पढ़ने से बात नहीं बनने वाली। गहराई क्या है? गहराई क्या है? जो कॉन्टेम्परेरी आपके थिंकर रहे हैं, समकालीन विचारक रहे हैं, उनको भी साथ लेके आप जोड़ के भी पढ़ेंगे। अगर भारत में कुछ हो रहा है तो बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान की राजनीति का भी हम अध्ययन करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह मैकियावेली को भी पढ़ेंगे।